मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पूरी तरह बताती है कि पैसा सिर्फ आंकड़ों या रिटर्न का खेल नहीं है। यह असल में आपके व्यवहार, सोच और जज्बात से चलता है। आज हम इसी किताब पर बात करेंगे और इस किताब की डिटेल समरी देखेंगे। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब की शुरुआत से ही यही समझाया गया है कि फाइनेंशियल कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है आपकी अच्छी आदतें और माइंडसेट, न कि सफाई से तैयार की गई कोई खास इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यह किताब बार बार उदाहरण देकर समझाती है कि हर इंसान के पैसे को देखने का नजरिया अलग होता है, क्योंकि हर कोई अलग माहौल, तजुर्बा और परिवार में बड़ा होता है। इसलिए आपके फैसले आपके डर, उम्मीद और जोखिम लेने की ताकत पर निर्भर करते हैं। हौसेल साफ कहते हैं कि किस्मत और जोखिम हमेशा साथ साथ चलते हैं। जैसे बिल गेट्स का स्कूल में कंप्यूटर होना एक किस्मत थी, वैसे जीवन में कभी रिस्क भी लेना पड़ता है, लेकिन बिना किस्मत के अकेली मेहनत हमेशा विजय नहीं लाती। किताब का तीसरा पाठ यही है कि कभी भी पर्याप्त नहीं समझना। हर कुछ पाने की दौड़ में आप अपना सब कुछ खो सकते हैं, और जब जानते हैं कि कितना बहुत है, तभी समझदारी से फैसले होते हैं। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। वॉरेन बफेट की सफलता का राज उनका अनुशासन और लंबी अवधि तक निवेश में बने रहना है, न कि उनका निवेश का तरीका सबसे अलग या विशेष है। समय और लगातार निवेश सफलता लाते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। पैसा कमाने के लिए जोखिम, हिम्मत और आशावाद चाहिए, मगर पैसा बनाए रखने के लिए विनम्रता, डर और अनुशासन चाहिए। असली सामर्थ्य होते हुए भी आपको कभी प्लानिंग की गलती के लिए जगह बचाकर रखनी चाहिए। हमेशा सब कुछ आपकी सोच के हिसाब से नहीं होता, इसलिए बुरे वक्त में डटे रहने के लिए सेविंग्स और तैयारी जरूरी है। एक और जरूरी बात यह किताब सिखाती है कि असफलता अक्सर सिर्फ एक ही कमजोर लिंक, फेलियर पॉइंट की वजह से आती है। ज्यादा लोग एक ही आय के स्रोत पर निर्भर रहते हैं, बजाय कई विकल्पों, सुरक्षा या इमरजेंसी मनी रखने के। आर्थिक मंदी या अपनी नौकरी खो देना कभी भी हो सकता है, इसीलिए जोखिम के प्रति सतर्क रहना चाहिए, न कि आंखें मूंद कर चलना चाहिए। सही निवेश वही है जिसमें भावनाओं पर काबू, अनावश्यक लालच या डर से दूरी और दूसरों से तुलना बंद हो। वेल्थ और रिच बनने में फर्क है। वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती, आपके पास सेव की हुई वो ताकत जो खर्च नहीं हुई। रिच वो है जो दिखावे, बड़ी कार, बंगले और शो के जरिए सामने आते हैं, मगर असली ताकत और विकल्प वही होते हैं जो रिजर्व में रखते हैं, न कि जो खर्च कर चुके हैं। सेविंग और डिसिप्लिन का महत्व इस किताब का सबसे साफ और गहरा संदेश है। आप जितना भी कमाएं, सेविंग रेट सबसे बढ़कर है। यह आपको समय, विकल्प और आजादी देती है। फाइनेंशियल फैसलों में हर किसी का व्यवहार गलत या सही नतीजे देता है, इसलिए अपने खुद के अनुभवों से सीखें। नकल या दूसरों की देखा देखी कभी न करें। किताब यही कहती है कि बदलाव को अपनाना भी जरूरी है, क्योंकि समय के साथ आपकी पर्सनल इच्छाएं, जरूरतें और गोल बदल सकते हैं। डूबा हुआ खर्च छोड़ दें और नए हालात के अनुरूप ढलें। फाइनली, द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको यह समझाती है कि जिंदगी पैसों के आंकड़ों से बड़ी है। हर निवेश, सेविंग, खर्च में भावनाओं को समझें, धैर्य रखें, सादगी अपनाएं और बार बार अपने फैसलों को सोचें। छोटी छोटी सेविंग, सरल निवेश, समय का इंतजार और व्यवहार में स्थिरता आपको आर्थिक आजादी तक ले जाएंगी। असली अमीरी आपके पास समय है, मन की शांति है और अपने फैसलों पर खुद का कंट्रोल है। पैसा सिर्फ टूल है, जीवन का मकसद नहीं। पैसों को लेकर आप किस तरह सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें।